हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड हैं एंड वाई, वजह क्या है ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, नेम इनिशियल भी चेक करेंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड में से आपको एक कार्ड चूज़ करना है, या फिर अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग एक पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ करना है। ओके, यहाँ जो कार्ड मैंने रखे हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला कार्ड है, टेक ए चांस ऑन लव। ओके, पाइल नंबर 1 में। पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है आई लव यू। और पाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है न्यू लव। ओके, तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड या एक पाइल चूज़ करनी है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, टेक ए चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज फॉर एवर। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है कोई न्यू पर्सन हो सकता है। पता नहीं किसके लिए मुझे फील हो रहा है, लेकिन मे बी ये कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं हु इज़ इन इंटरेस्टेड इन यू, कौन आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। चलिए जानते हैं कौन आप में इंटरेस्टेड है। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कौन आप में इंटरेस्टेड है। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे थॉट, कौन आप में इंटरेस्टेड है। थीफ। ओके, एंड बॉटम से है मैच्योर मैन। ओके, लेट्स सी हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 1, कौन आप में इंटरेस्टेड है। इसको मैं इधर रख लेती हूँ मैच्योर मैन को, और इसे हटा देते हैं ताकि स्पेस हो सके। कौन आप में इंटरेस्टेड है। ग्रुप नंबर 1, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ओके, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव। अट्रैक्शन। ओके, एंड पैशन की एनर्जी है। हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 1, कौन आप में इंटरेस्टेड है। पहला है डिवाइन फेमिनाइन। ओके, one more card, and revenge. Okay, वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 1, कौन आप में इंटरेस्टेड है। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। द वर्ल्ड की एनर्जी है। टेन ऑफ कप की ऊर्जा है। 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है यहाँ पे। थ्री ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ओके, नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है। बॉटम से 4 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई द 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके,
बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल। गाइज, सबसे पहली चीज़ मैं आप कुछ नंबर्स बताऊंगी आपको उन नंबर्स पे ध्यान देना है। ओके, इस इंसान की एज 24 हो सकती है या फिर 30 प्लस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इंसान। ओके, आपसे एज में छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 6। ओके, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 8, ये इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। साथ ही यहाँ पे मुझे साइन की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड की एनर्जी है, डेफिनेटली सारे साइन आ जाते हैं उसमें, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है। ओके, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। लुक गाइस, ये जो भी इंसान है डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। ये जो भी इंसान है ये आपसे मैच्योर हैं, एज में बड़े हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे बिकॉज 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा भी है। एंड यहाँ पे भी मुझे ग्लोब की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे ग्लोब है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, बहुत नॉलेजेबल है, बीएड हो सकते हैं, दाढ़ी मूछ रखते हो, ठीक है। साथ ही बहुत पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे और इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। अगर ये आपसे एज में छोटे भी हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। बहुत समझदार इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नंबर 5 जो है बात करता है चेंज की, है ना। इस इंसान को चेंज बहुत पसंद है, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। इस इंसान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। थॉट्स की एनर्जी है, इस इंसान के अंदर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बिजनेस भी करते होंगे, मे बी बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते होंगे, या इनको साइड बाय साइड इनकी हॉबी हो सकती है ड्राइंग करना, स्केच करना। ओके, डेफिनेटली इस इंसान ने कहीं आपको देखा है और जब से आपको देखा है ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, एंड यहाँ पे C और M लिखा हुआ है। इट मीन्स के हो सकता है कि इनके नेम में कहीं आता होगा C और M, या इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है CM। ओके, या आपका हो सकता है, यस। साथ ही यहाँ पे थीफ की एनर्जी है। ओके, ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज विद अ थीफ, जिसे देख करके आपको लगता होगा कि शायद ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, है ना। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान को जानते हो। मे बी ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं। ओके, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जहाँ आप काम करते हो, मे बी ये इंसान आपके कलीग हो या बॉस हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड थीफ की एनर्जी है ना, मे बी आपने इस इंसान का दिल चुरा लिया है, ऐसा भी हो सकता है गाइज। लुक, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। ओके, एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है। मे बी आप दोनों के बीच में सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकता है आपको लेकर के, ठीक है। आपको लेकर के इनका बिहेवियर थोड़ा चाइल्डिश हो सकता है। एंड ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि जैसे अगर आपने इनके साथ कुछ किया ना तो ये बदला ज़रूर लेंगे, ऐसे इनका माइंडसेट हो सकता है। ये जो भी अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये डिवाइन फेमिनाइन है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। एंड कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रही है इस इंसान को लेकर के। मे बी आप इस इंसान को जानते हो या फिर इस इंसान की खुद की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो सकती है। ये इंसान लोगों को हील भी करते हो, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं गाइस, सारी चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती, जो आपसे रेजोनेट करती है उन्हीं को पिक करें। तो ये इंसान लोगों को हील भी करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करते हैं, ऐसा भी है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे भी आया है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं।
इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप जो है इनके लिए एक अच्छे इंसान हो, आप इनके लिए सही इंसान हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, और अगर मैरिड है या डिवोर्सी है वो चीज़ भी दिख रहा है। साथ ही थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप दोनों के बीच में है। और अगर थर्ड पार्टी, अगर ये इंसान मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली मैच्योर मैन, एज का डिफरेंस है तो वो भी थर्ड पार्टी की कैटेगरी में आता है। तो मे भी इस इंसान ने अभी तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। अगर किसी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता है, ठीक है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ओके। एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 10 ऑफ कप, फैमिली हो सकती है इस इंसान की, इसलिए ये इंसान जो है स्लो है बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बताने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आपके सामने, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी लेकिन अब नहीं है, इसलिए ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, अब ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, लेकिन अभी ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के। ये एक्शन का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स। अभी ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि अब इनको अपॉर्चुनिटी मिला है, अब इनको मौका मिला है और ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। पहले थर्ड पार्टी थी लेकिन अब नहीं है, ओके, इसलिए ये इंसान अब रेडी है आपकी तरफ अपना लव ऑफर लेकर के आने में है। स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में, ओके, और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी है गाइस जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मे बी इंसान चैरिटी वगैरह करते हो, ठीक है। यस, वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं गाइस ये इंसान, ओके। चलिए अब हम जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। वजह क्या है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। क्या वजह है ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। एट ऑफ वैंड्स, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर ट्रैवल इन्वॉल्व है तो ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। लुक, 4 ऑफ पेंटिकल। अगर बहुत टाइम से आप इस इंसान को जानते हो तो ये इंसान जो है आज तक आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाया है। साथ ही ये इंसान नहीं चाहता है कि आप इनसे दूर हो जाओ, ये चाहते हैं कि आप इनके करीब रहो, इनके दिल के करीब रहो। आपको ये इंसान ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं, एंड ये चाहते हैं आपको अपना बना करके रखना विद 4 ऑफ पेंटिकल। और दिल में जो भी बातें दबी हुई थी, जो भी ये इंसान पास्ट में कंट्रोल कर रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी के होते हुए ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे, और अब रेडी है फॉर इक्वल गिव एंड टेक। तो ये इंसान आपके सामने रिवील करना चाहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी जा चुकी है इनकी लाइफ से, ओके, एंडिंग हो चुकी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, चीज़ें ख़त्म हो गई है इनके और इनके पार्टनर के बीच में, अगर इनका कोई पार्टनर था तो, ओके। अब हम जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे फायर साइन और अर्थ साइन और एयर साइन इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हम इनको क्लेरिफाई भी कर लेंगे कि ये क्यों कार्ड आए हैं यहाँ पे। इधर रख लेती हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, and 2 of cup. Wow, why the 2 of swords is here? क्रॉस रोड पे क्यों है ये बंदा या बंदी जो भी है। हो, एम्प्रेस। इनको लगता है ना कि ये आपको कभी पा नहीं सकते, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो नेचर है गाइस, है ना,
आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत खूबसूरत हो दिखने में, ठीक है। आपका नेचर बहुत ज़्यादा मदरली हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, आप लोगों की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझते हो, है ना। दिखने में भी बहुत सुंदर हो, बहुत अबंडेंट हो, हेल्थ, वेल्थ, मनी, है ना, सब तरफ से आप जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। वाव, इस इंसान को लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आपको पाने में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपका दिल जीतने में इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। इस वजह से ये इंसान जो है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बने, ओके। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो ये चाहते हैं ये इंसान कि आपको अपनी लाइफ में लेकर के आए, बट 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे इसलिए है कि आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इनको लगता है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, आपको पाना इतना आसान नहीं होगा, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मे बी इनको लगता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप दिखने में भी बहुत सुंदर हो और आप अबंडेंट भी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लुक, एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, ठीक है। इस इंसान को बहुत डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग फील होती है, ये खुश नहीं है आपसे दूर हो करके, और आपको पाना भी चाहते हैं तो इनको कन्फ्यूज़न है, क्रॉस रोड पे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अप्रोच करे आपको, ठीक है, कैसे पहल करे ये इंसान। यस, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लुक, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो, ये लेकिन थोड़े इनमेच्योर हैं इस चीज़ को लेकर के। इनके माइंड में एक चीज़ ये भी चलती रहती है कि कहीं आपका किसी और के साथ में तो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि थीफ की एनर्जी है। इनको लगता है ये भी है कि कहीं इनको धोखा ना मिले, कहीं इनको चीट ना मिले, ओके। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में पास्ट में फेयरनेस नहीं दिखाया आपको लेकर के, ठीक है, जस्टिस नहीं किया, आपके साथ में बैलेंस में नहीं रहे। तो अभी ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा यही सोच रहा है कि अब मुझे बैलेंस में आना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, आपके साथ में जस्टिस करना चाहिए, आपके साथ में जो भी चीज़ें गलत की इन्होंने उन चीज़ों को ये सुधारना चाहते हैं, बिकॉज दे लव यू, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। यस, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके साथ में लव चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट चाहते हैं, ओके। चाहते हैं पार्टनरशिप हो और न्यू रिलेशनशिप बने आप दोनों के बीच में म्यूचुअली। इनको लगता है कि म्यूचुअल होना चाहिए, आपकी तरफ से भी होना चाहिए, इनकी तरफ से भी होना चाहिए, ओके। बैलेंस होना चाहिए आप दोनों के बीच में। यस, यहाँ पे लिब्रा और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, ठीक है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं क्या है। चलिए जानते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। एक्स, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं। ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है मुझे, ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है। मे बी 5 मंथ और 6 मंथ, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ। आर हो सकता है इनके नेम का पहला अक्षर, इनके नेम में कहीं आता होगा। आई हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है, RS, X, IP, सी भी मैंने आपको बताया था, U, L, Q एंड F, ठीक है। ये इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और स्क्रीन पे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप चाहो तो वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग के लिए, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आई लव यू। दीज आर पावरफुल वर्ड्स,
ओके, तो ये पावरफुल वर्ड्स में भी कोई है जो आपसे कहना चाहता है। मे बी इस इंसान की एज 20 हो, या 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपने ये नेम इनिशियल चूज़ किया है। चलिए जानते हैं ग्रुप नंबर 2, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन आप में इंटरेस्टेड है? ग्रुप नंबर 2, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 2, कौन आप में इंटरेस्टेड है? हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। पहला है प्रिविलेज लेडी। ओके, ओके, पाथवे, चलिए जानते हैं। आई थिंक 2 ही कार्ड लेना था मुझे, मैंने 2 कार्ड ले लिया है। बॉटम से है मैच्योर वुमेन, इसको मैं इधर ले लेती हूँ। हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर ग्रुप नंबर 2। कौन आप में इंटरेस्टेड है? Who is interested in you? Children. Okay. Okay, so many cards. One more card please. Divine please help करें, एक कार्ड और दे दें मुझे। Retreat. Okay. बॉटम से एक्सप्रेस योर लव एंड डेफिनेटली आई लव यू। देयर आर पावरफुल वर्ड्स, ये पावरफुल वर्ड्स डेफिनेटली कोई एक्सप्रेस करना चाहता है आपके सामने। ओके, लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी मैं, फिर हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू ग्रुप नंबर 2। कौन आप में इंटरेस्टेड है? Justice, legal matter, divorce, legal paper and court visit. Okay. Who is interested in your group number 2? Denial. Okay. Not facing truth, dismissless, refuse to give in, contradictory. Okay. बॉटम से क्या है? रेवेन्यूज। ओके, इनस्टेबल, अनकंट्रोलेबल, डिज़ायर, मस्ट हैव, हंगर फॉर प्लेजर। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे गाइस मुझे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन यस मुझे 2 लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। चलिए देख लेते हैं टैरो से भी। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू ग्रुप नंबर 2। कौन आप में इंटरेस्टेड है? 9 ऑफ कप। डेफिनेटली समवन इज इंटरेस्टेड इन यू विद द 9 ऑफ कप। 8 ऑफ कप। Eight of Wands. Okay. Who is interested in you? Page of Swords. Knight of Cup. ये कार्ड दोनों पाइल नंबर 1 में भी आए थे। जस्टिस की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी 2 बार आई है।
इट मीन्स कि गाइज ये जो भी इंसान है ना, कोई दो लोग हैं, मुझे यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। डेफिनेटली दो लोग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ, उन नंबर्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। पहले 6 नंबर और 8 नंबर, 12 नंबर या 3 नंबर, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन दिनों 99 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इस, या फिर 888 नंबर, 888, ठीक है, ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा इन दिनों। ओके, इनकी साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस, देन यहाँ पे पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो ये साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है। ओके, अर्थ साइन अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, बहुत स्टेबल है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान या तो डिवोर्सी है, क्योंकि दो लोगों की जो एनर्जी पिक हुई है ना, पहले जो सिनेरियो है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो डिवोर्सी हैं, उनके 2 बच्चे हो सकते हैं। ओके, और मे बी डॉग वगैरह का भी बहुत शौक हो इनको, डॉग रखते हो अपने घर पे। एंड डेफिनेटली डिवोर्स्ड पर्सन है कोई, है ना, या इस वक्त हो सकता है कि लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, डिवोर्स की बात चल रही है इनकी। ओके, और एक जो दूसरा पर्सन है ना गाइज, वो सिंगल है और वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ओके, बहुत इनमेच्योर है, मे बी कुछ करते नहीं हैं, हालांकि पैसा बहुत है इनके पास में, लेकिन कुछ काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान इनस्टेबल है। ओके, और इनकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं हर चीज़ को लेकर के। अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, है ना, अच्छे प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को लेकर के इनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन ये इंसान को अगर कुछ मिला भी है ना, तो विरासत में मिला है, इनके पूर्वजों से मिला है इनको। इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान खुद के पैरों पे खड़ा नहीं है। इट मीन्स कि अनस्टेबल है, पैसे नहीं कमाते हैं, जॉब नहीं करते हैं, लड़का है या लड़की है, जो भी है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में अभी आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक इंसान को तो आप जानते हो, दूसरा जो इंसान है वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पे लीगल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। वो इंसान आपसे आई लव यू कहना चाहता है, मे बी वो इंसान आपसे एज में बड़ा है, और जो दूसरा इंसान है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल है, इनमेच्योर है, ठीक है, पेज की एनर्जी है। जो डिवोर्सी पर्सन है या जिनके जो बच्चे हैं, कोई ऐसा इंसान यहाँ पे है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, तो मैं डेफिनेटली इनके बच्चे भी हैं और ये इंसान आपसे एज में बड़े भी हैं और मे भी डिवोर्सी हैं। ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, ये वापस आना चाहते, ये आपको अपनी लाइफ में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और जो दूसरा पर्सन है जिसे आप जानते हो, रिट्रीट, समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई आपके पास्ट से वापस आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, चिल्ड्रन है यहाँ पे, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है बच्चों की वजह से आप दोनों की लव लाइफ थोड़ी अफेक्टेड हो रही है, ठीक है। और इस वजह से हो सकता है कि इस इंसान ने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है। मे बी आपकी जानकारी हो, जानते हो आप इस इंसान से। लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जज हो सकते हैं, या ये जस्टिस लवर हो सकते हैं इंसान। एक इंसान बहुत स्लो है अपनी फीलिंग्स बताने में, लेकिन आप उनसे बातचीत कर रहे हो। दूसरा वो इंसान है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो विद द 8 ऑफ कप। जिस इंसान से आप मूव ऑन कर चुके हो वो इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, और जो जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वो इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है। ओके, मे बी ये इंसान आपको, जो पास्ट का पर्सन है, मे बी ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिला था। ओके, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली जस्टिस लवर हो सकते हैं ये इंसान।
ये जो पास्ट पर्सन है ना, डेफिनेटली ये सच्चाई से भागते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनमें चौर है ना, सच्चाई से भागते हैं, बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहते हैं, या फिर डिनाइल करते हैं हर चीज़ को, देरी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेट हो। ये जो पास्ट का पर्सन है, डेफिनेटली ये डिनाइल की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जो न्यू पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हो, ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, बात करते हैं आपसे, आप इस इंसान की विश कम ट्रू हो, बट आपको ये इंसान अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। लेट्स सी व्हाई दे कमिंग, सॉरी व्हाई दे इंटरेस्टेड इन यू। Why they interested in you? Group number 2. Why they interested in you? Lovers. इसको मैं ऐसे रखूंगी। बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, ये मैंने निकाले थे पास्ट पर्सन के लिए कि वाई दे इंटरेस्टेड इन यू, बिकॉज गाइज वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको मेंटल क्लियरिटी भी मिली है इस बात को लेकर के कि आपके साथ में उनका कोई गहरा रिश्ता है विद द लवर्स कार्ड। आपके साथ में कोई गहरा कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो इंसान आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और आपके लिए बहुत, आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बट ये इंसान के पास चॉइसेस हो सकते हैं, ओके, विद द लवर्स कार्ड, क्योंकि यहाँ पे भी ये इंसान जो है आपको लेकर के जगल कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं आप में, और बट जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में। ओके, या तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, कोई दूसरा बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। उनको ये भी लगता है गाइस कि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, आप उनसे ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, आप उनसे ज़्यादा जो है गुड मैनिफेस्टर हो, ठीक है, आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुए हो, या फिर उनको लगता है कि आप ज़्यादा खूबसूरत हो उनसे, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो, और ये इंसान आपके मुकाबले उतना नहीं है। यस, एक तो ये रीज़न है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, बट चॉइसेस हैं इनके पास में कि ये आपकी तरफ आ भी सकते हैं, नहीं भी। ओके, एंड यहाँ पे जो आया है, मैंने सेकंड पर्सन के लिए पूछा था जिससे आप बात कर रहे हो, उनके और आपके बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, स्पेशली बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी यंग पर्सन से, सॉरी, अगर आप किसी उम्रदार इंसान से डील कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो वो इंसान के बीच में और आपके बीच में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, या तो डिवोर्स का मैटर चल रहा है या फिर बच्चे हो सकते हैं। हालांकि वो इंसान चाहते हैं आपके साथ में वर्क करना इस कनेक्शन के ऊपर, लेकिन क्रॉस रोड पे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। इंटरेस्टेड हैं आप में, लेकिन रीज़न यही है कि वो आपके साथ में काम करना चाहते हैं, ओके, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। लुक, बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज यहाँ पे अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन है यहाँ पे। लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, sorry, 6 of swords, 2 of swords. Why the strength is here? Ace of cup,
Why the Three of Pentacles is here? Ace of Wands, and the Fool, and the Page of Wands. किंग ऑफ पेंटिकल। गाइज, अगर पास्ट पर्सन के बारे में पहले मैं बता देती हूँ आपको कि वो क्यों इंटरेस्टेड हैं आप में, इंटेंशन क्या है उनकी आपको लेकर के। उनकी इंटेंशन यही है गाइज कि उनको पता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो शायद अपनी लाइफ में कुछ ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज आपको वो इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं, और उनको लगता है कि क्योंकि यहाँ पे हम इस कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रेवेन्यू के कार्ड को, ओके, क्योंकि ये इंसान इनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में। और इनको पता है कि अगर ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करते हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो हो सकता है कि इनको प्रॉफिट हो, क्योंकि इनको पता है कि आप नॉलेजेबल पर्सन हो, आप स्टेबल पर्सन हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इनको ये लगता है। और जो पास्ट पर्सन है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉरी, जिनसे आप बात करते हो, जो मे बी बच्चे हैं उनके, अगर ऐसा किसी इंसान से आप डील कर रहे हो तो वो इसलिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको हील किया है, ओके, आपने उनको हील किया है, आपने उनके अंदर स्ट्रेंथ डाली है, उनको समझाया है, उनको करेजियस बनाया है, इसलिए उनके दिल में जो है आपके लिए फीलिंग्स हैं, डेवलप हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और वो आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, ओके। वो इंसान आपके साथ में ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पास्ट से मूव ऑन करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ज़ीरो से, ओके। यहाँ पे क्रॉस रोड पे है, लेकिन सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि चीज़ें सही तो चलेंगी, चीज़ें सही तो होंगी, ठीक है। थोड़ा डर भी है, स्ट्रेस भी है इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा या आप किस तरीके से ट्रीट करोगे इस इंसान को, ओके। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है, और आपके जो पास्ट पर्सन है उनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ में हिम्मत करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ में टीम वर्क करे, कोई बिजनेस करे, पार्टनरशिप में करे, ताकि इनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सके, ओके। तो ये आपकी तरफ आने का रिस्क ले रहे हैं, आपकी तरफ आने का रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर न्यू बिगिनिंग होगी तो आपकी तरफ आने से होगी, इनकी लाइफ में पीस आएगा, सुकून आएगा, तो आपकी तरफ आने से मिलेगी, ओके। एंड लुक, टू ऑफ सोर्ड्स। लेकिन उनको कंफ्यूजन भी है कि उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज दिखाई थी आपको लेकर के विद द पेज ऑफ वैंड्स, तो उस चीज़ के बारे में भी सोच सोच के ये इंसान थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, ओके। तो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता होगा C, M, G, K, J, L, O, N, B, E, H, U एंड Y, ओके। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है,
न्यू लव का, मे भी कोई न्यू पर्सन हो सकता है। एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लव इन योर वर्क पर्पस ऑफ फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, 26 इनकी एज हो सकती है गाइस। फरवरी का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 26 इनकी एज हो सकती है। ओके, 2 या 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली इमोशनल होंगे और इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे। ओके, होल्ड करिएगा, कोई कार्ड अनफोल्ड है। यस, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ओके, पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास में, कंसर्न। हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ओके गाइस, 2 कार्ड गिरे हैं, 2 नहीं लूँगी मैं, एक ही लेना है मुझे। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दें। थैंक यू सो मच। मैच्योर वुमेन। ओके, एंड बॉटम से चाइल्ड की एनर्जी अगेन आ ही गई, आई गई, ये कार्ड आ गया है। यस, Who is interested in you? ग्रुप नंबर 3, कौन आप में इंटरेस्टेड है? Who is interested in you? Passion, wedding, this could be the one. This situation involve marriage. Okay. हालांकि मुझे 3 कार्ड नहीं लेने थे, लेकिन अब आ गया है तो ले लेते हैं। एंड बॉटम से है यू डिजर्व लव। ओके, लेट्स सी हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 3, यहाँ से भी 2 कार्ड लूँगी मैं। नो, आई कांट एक्सेप्ट दिस कार्ड्स, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जो हैं, ये कार्ड और ये कार्ड जो है, ये कार्ड आया था इसमें पाइल नंबर 1 में। प्रेगनेंसी। ओके, and unsatisfied. And family, building foundation, feeling safe, starting a family. Okay, and यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है। डेफिनेटली कोई तो है गाइस जो आपसे वेडिंग करना चाहता है, या तो शादी करना चाहता है, या आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। So many cards, guys. Who is interested in you? 9 of Cup, King of Swords, Page of Swords. पहले ये कार्ड था और फिर ये कार्ड था। Who is interested in you? Lovers. 4 of Cup, एंड बॉटम से है 5 of Swords की एनर्जी। Why the 4 of Cup is here? Two of Swords and 7 of Swords, 7 of Cup. Why the 2 of Swords is here?
गाइज यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ मैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। नंबर 6, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 6 अगेन या नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 9 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है, या 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। नंबर 6 भी हो सकता है आपको 6666 दिख रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। साइन की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जेमिनी है और एरीज है, ओके। अदरवाइज़ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है, यहाँ पे वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, ठीक है। एंड फायर और अर्थ मुझे यहाँ पे एरीज दिखाई दे रहा है फायर में। अर्थ मुझे लिटिल बिट अभी नज़र नहीं आया यहाँ पे, थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी हम आगे और भी कार्ड्स लेंगे तो साइन तो आ जाएंगे, साइन मैटर नहीं करता है। डेफिनेटली गाइज ये कंफर्मेशन है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आप में इंटरेस्टेड है विद द 9 ऑफ कप, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइज। यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये इंसान जो भी हैं, मे बी आपसे या तो एज में बड़े हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि इनके बच्चे हों, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए, जिनके भी साथ रेजोनेट कर रहा है वही पिक करे। ये कोई न्यू पर्सन है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई पास्ट का पर्सन है। यहाँ पे मुझे कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से, या ये मदर फिगर हो सकते हैं, ठीक है, मदर फिगर या फादर फिगर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे विद द 4 ऑफ कप, ठीक है। आप इनके प्यार को नहीं समझोगे, ओके। यू डिजर्व लव, ओके, यू आर लवेबल। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा लवेबल लगते हो, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट है, ठीक है। और डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनकी मैरिज हो या शादी हो, या यहाँ पे वेडिंग की भी एनर्जी है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में मैरिज करना चाहता है, शादी करना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है कि आप सही इंसान हो इनके लिए। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप इस इंसान से मिल चुके हो, बात कर चुके हो, ऐसा भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे मिले हो, इंटरनेट पे मिले हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिले हो, ओके। लेकिन ये इंसान है ना, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ऑन नहीं कर रहे हैं, ओके, विद द 9 ऑफ कप। बहुत स्लो है, बिकॉज ये क्रॉस रोड पे है, इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको लग रहा है कि अगर ये आपको अपना लव ऑफर करते हैं तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इनके माइंड में ऐसा चल रहा है, क्योंकि लुक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज, एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स को ना थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज होता है, बहुत प्रैक्टिकल बंदा होता है ये बंदा या बंदी जो भी है, बहुत प्रैक्टिकल है, मैच्योर है, ठीक है। लेकिन इस इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज हैं, इमोशनली फूल नहीं है ये इंसान। ये इस इंसान को थोड़ा भरोसा करने में या जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं कि जल्दी से किसी के ऊपर भरोसा कर लिया। अथॉरिटी पोजीशन पे है, मेंटल क्लियरिटी है, इंटेलिजेंट पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, इनकी स्किल, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करते हो, बात बहुत अच्छे से करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेकर के थोड़ा दबा रहे हैं। लुक यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, इनके पास में चॉइसेस हैं कि या तो ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताए विद द 4 ऑफ कप, एक्सप्रेस आपको करे, ऑफर दे आपको, या फिर चुप रहे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स गाइज, किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है, इसको बहुत, ये इंसान बहुत धोखा खा चुका होता अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा डर भी है कि ये आपको पसंद तो करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन इनको इस बात का डर है कि शायद चीज़ें आगे सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इनके माइंड में, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ओके। या फिर हो सकता है कि ये ना बहुत इनोसेंट दिखते हों, बच्चों की तरह, ठीक है। बेबी फेस हो सकता है, चाहे इनकी एज जो भी हो, बहुत अच्छे दिखते होंगे, सुंदर छोटे बच्चे जैसे दिखते हैं ना, मासूम, इनोसेंट, उस तरीके से, ठीक है।
एंड डेफिनेटली लग्जीरियस लाइफ तो ये इंसान जीते ही हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इनकम भी हो सकता है इनका, और मैच्योर हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए एज में बड़े हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को बताने में बहुत स्लो है। हालांकि आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी क्रश है। ओके, चलिए जान लेते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन। तो हम बाद में देखेंगे वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ये जान लेते हैं पहले। क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं। पेज ऑफ कप, एंड द एम्प्रेस। गाइस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप, हो सकता है कि मदर फिगर हो या फादर फिगर हो। आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। ओके, इनको रीज़न यही है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत इज्जत है आपकी इस इंसान की नज़रों में विद द एम्प्रेस, और इनको लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पोजीशन पे हो, आप बहुत अबंडेंट हो, दिखने में भी सुंदर हो और नॉलेजेबल भी बहुत ज़्यादा हो। स्ट्रॉन्ग आपका जो है माइंडसेट है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। आप लोगों की भावनाओं को समझते हो, सुनते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, कहने का मतलब है कि आपके पास ग्रोथ ज़्यादा है, आप सक्सेसफुल ज़्यादा हो इनसे, हर मामले में सब कुछ बहुत ज़्यादा है आपके पास में, ठीक है। और ये इंसान पेज की एनर्जी में है। ओके, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। रीज़न यही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो इनके लिए, लेकिन इनको लगता है कि शायद चीज़ें जो है ठीक नहीं हो सकती, या तो ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप यहाँ पे मदर फिगर या फादर फिगर हो सकते हो, जिसकी वजह से ये इंसान क्रॉस रोड पे है। ये चाहते हैं आपको अपना लव ऑफर करना, लेकिन ये थोड़ा स्लो हो रहे हैं इस वजह से ही कि आपका क्या माइंडसेट है इस इंसान को लेकर के, क्या सोचते हो आप इनके बारे में। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है। लुक, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है गाइस, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में तो ये इंसान ट्रैवल करके भी आना चाहता है। लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रोथ, गुड लक, डेस्टिनी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ। टू ऑफ वेंड्स, एंड द फाइव ऑफ कप। बॉटम से है एस ऑफ कप। डेफिनेटली दिस इज न्यू पर्सन गाइज। ओके, दिस इज न्यू पर्सन, और ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनकी इंटेंशन क्या है पता है? इनकी इंटेंशन यही है कि ये आपके साथ में गुड लक देखते हैं, आपके साथ में अपनी ग्रोथ देखते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों का मिलना जो है, आप दोनों जिस भी तरीके से मिले हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, चाहे जैसे भी मिले हो, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो आप दोनों को मिलाने में डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। किस्मत में लिखा था कि आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से। ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस देखता है, ठीक है, और आपको लेकर के ना इस इंसान के माइंड में थॉट्स बार बार आते हैं, बार बार, ठीक है। एंड ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ में ना कुछ बिग चेंज हो, या फिर आपके आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ये चीज़ भी है यहाँ पे, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, जब से आपने इनकी लाइफ में एंट्री मारी है, तब से इनकी लाइफ जो है चेंज हो गई है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इनकी किस्मत बदल गई है, इनकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होने लगी हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, ट्रू इंटेंशन यही है आपको लेकर के, दैट कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन हो, प्रैक्टिकल पर्सन हो, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो, ठीक है, मैच्योर लेडी हो, मैच्योर मैन हो, ओके, जो अपनी फैमिली की भी परवाह करता है, अच्छा खासा बिजनेस भी है, या फिर
बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके साथ में अगर बिजनेस भी करते हैं, आपको बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं, तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक बिजनेस पार्टनर के अंदर ये इंसान देखते हैं अपने साथ, अगर किसी को पार्टनर बनाना चाहे तो। ये 2 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है गाइस। डेफिनेटली ये फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रेस चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे इंटेंशन और दिख रही है कि रिग्रेट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, इनको ना कहीं इस बात का भी थोड़ा डर है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, किस बात का रिग्रेट है इस इंसान को। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो पास्ट में। ये बहुत ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन है ना, ज़्यादा कोई पुराना इंसान नहीं है। एंडिंग, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, यस। इनको रिग्रेट इसी बात का है कि इन्होंने ना आपको नहीं समझा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो पर्सन जैसे हो ना, आप गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है, आप अपने गोल्स को पहले रखते हो, आप गुड मैनिफेस्टर हो, आप दिखने में भी अच्छे हो। तो इनको थोड़ा ऐसा मे बी इन्होंने पास्ट में आपको जज किया हो, या आपको लेकर के कुछ गलत कमेंट किया हो, या कुछ गलत बोल दिया हो आपसे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो उन चीज़ों का इनको रिग्रेट भी है, या इन्होंने आपके ऊपर कुछ और चूज़ कर लिया, अपने काम को चूज़ कर लिया, आपसे दूर जाना चूज़ कर लिया, या अपनी फीलिंग्स ना बताना आपको चूज़ कर लिया, या बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एंड द पेज ऑफ कप की एनर्जी है। तो अगर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं, तो इनको इस बात का भी रिग्रेट है कि आपको लेकर के इन्हें इनमेच्योर नहीं रहना चाहिए, जबकि आपके आने से इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बदलाव आया है, चेंज आया है, नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं इनकी लाइफ से एंड हुए हैं। एंड ये इंसान जो है आपके लिए लव फील करता है, और ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं ये इंसान, या फिर स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। C, S, U, F, J, T, R, E, O, X एंड Z, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गाइस, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है आपको। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी जब आप मुझे कांटेक्ट करोगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।